हेलो गाइस। मनी टू मार्केट के एक और वीडियो में आपका बहुत सारा स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम एमटीएफ के बारे में बात करने वाले हैं। एमटीएफ यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अब ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या होती है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, इसको इस्तेमाल करके हम अपने प्रॉफिट्स को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स में मैं आज डिटेल में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के एंड तक आपको एमटीएफ रिलेटेड आपके सारे सवालों के आंसर्स मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एमटीएफ होता क्या है। एमटीएफ यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ये एक वो फैसिलिटी है जो कि ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि आप बोरोड फंड से स्टॉक खरीद सकते हैं। यानी कि अगर आपके अकाउंट में कि अगर आप 100 रुपये के स्टॉक को खरीदना चाहते हैं और आपके पास सिर्फ 20 रुपये हैं, तो आपका ब्रोकर बाकी के 80 रुपये आपको प्रोवाइड करेगा और आप वो स्टॉक खरीद पाएंगे। आगे हम समझेंगे इसके और डिटेल्स में कि ब्रोकर आपसे उस 80 रुपये के बदले आपसे क्या लेता है। लेकिन अभी के लिए आप ऐसा समझिए कि बेसिकली एक लोन की तरह है, जिसमें आपको इंटरेस्ट देना होता है। लेकिन अगर आप स्मार्टली इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो रिटर्न है वो मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया एमटीएफ काम कैसे करता है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एमटीएफ एक लोन की तरह है। तो क्या ये सारे स्टॉक्स इसमें हम खरीद सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे तो 5,000 के आसपास स्टॉक्स लिस्टेड है। तो क्या सारे स्टॉक हम एमटीएफ की हेल्प से कर सकते हैं? तो इसका आंसर नहीं है। सभी ब्रोकर्स अपने वेबसाइट पर एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स रखे हुए हैं, उन्हीं स्टॉक्स को आप एमटीएफ की मदद से खरीद सकते हैं। ये जनरली 500 से 600 स्टॉक्स की एक लिस्ट होती है, जो कि हाईली लिक्विड स्टॉक्स जो हैं, बस उन्हीं में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आप इलिक्विड और पेनी स्टॉक्स खरीद करके अपने अकाउंट को खाली ना कर दें। इस वजह से ब्रोकर्स ने ये फैसिलिटी सिर्फ 500, या मैं ये कहूँगा कि सेबी ने सिर्फ ये फैसिलिटी 500-600 लगभग स्टॉक्स के लिए ही रखी हुई है। मैं इस चीज़ को आगे एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा, जहाँ पे मैंने जीरोधा में मैंने इस चीज़ को करके दिखाया है। आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा कि अगर हमको एक स्टॉक को एमटीएफ के थ्रू परचेज करना है तो उसको हम मुझे किस स्टेप से मुझे गुजरना होगा। तो सबसे पहले हम एलिजिबल स्टॉक चूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको समझाया। ऐसा स्टॉक जिसमें हम मार्जिन ट्रेडिंग करना चाहते हैं और वो स्टॉक मार्जिन ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होना चाहिए, वैसा स्टॉक चूज़ करेंगे। फिर हम उसके लिए इनिशियल मार्जिन को पे करते हैं। नॉर्मल ही तरीका है, जैसा कि हम फॉर एग्जांपल जीरोधा के काइट प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। वहाँ पे मैं आपको अभी दिखाऊंगा, एमटीएफ करके एक टैब होता है, उसको मुझे चूज़ करना होगा। तो वहाँ पे वो नीचे शो भी करता है कि कितना हमको इनिशियल मार्जिन देना होगा। तो वो हम मार्जिन पे करते हैं। रिमेनिंग अमाउंट जो ब्रोकर देगा। पहले डे के एंड में इसका एक सेटलमेंट होता था, जो कि अभी सेबी ने बंद कर दिया है। तो आपको ऐसा अलग से कोई पेपर वर्क या फिर कोई ओटीपी वगैरह देने का नहीं है। पहले होता था, कुछ दिनों पहले था, इनफैक्ट 1-2 हफ्ते पहले तक होता था, अभी वो बंद हो गया है। और आपसे बदले में जो ब्रोकर है वो एक इंटरेस्ट चार्ज करता है, पर डे बेसिस पे होता है। यानी कि अगर आपने ब्रोकर से 80,000 रुपये का मार्जिन डे का उठाया है, तो डिफरेंट ब्रोकर्स का डिफरेंट इंटरेस्ट रेट है पर डे के अकॉर्डिंग। तो ये इंटरेस्ट रेट जो है पूरे अगर साल भर तक आप देखते हो तो 13-14% तक का इंटरेस्ट रेट आता है। तो इसीलिए हमको मार्जिन ट्रेडिंग करनी तो है, लेकिन उसको बहुत सोच समझ के करना है। मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में कि कब आपको मार्जिन लेकर के ट्रेड करना है और कब नहीं करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एमटीएफ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कोल इंडिया के शेयर का एग्जांपल लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेगुलर में 364 रुपये का ये शेयर है। यानी कि एक शेयर को अगर मुझे खरीदना है तो मुझे 364 रुपये देने होंगे। लेकिन अगर मुझे एमटीएफ में यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे देखिए अमाउंट सिर्फ 81 रुपीज़ 83 पैसा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 1/4 के आसपास हो गया। अगर हम एमटीएफ को यूज़ करते हैं तो जो स्टॉक 363 रुपये का मुझे एक स्टॉक पड़ रहा था, एमटीएफ का यूज़ करके वो मुझे सिर्फ 81 रुपीज़ में मुझे मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए मुझे जीरोधा को फॉर एग्जांपल यहाँ पर जीरोधा को कुछ पर डे का इंटरेस्ट देना होगा,
जितने दिन तक के लिए भी मैं उस स्टॉक को उस मार्जिन के बदौलत रखूँगा। तो आशा है कि आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि एमटीएफ को कैसे हम यूज़ करते हैं। एमटीएफ को यूज़ करने के प्रोज़ और कॉन्स क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोज़ के बारे में डिस्कस करूँगा कि आपको हायर बाइंग पावर देता है। इमेजिन कीजिए कि आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं, लेकिन अगर आप एमटीएफ का यूज़ करते हैं तो आप 2 लाख के ही अकाउंट से 4 लाख 5 लाख तक के भी स्टॉक्स आराम से परचेज कर सकते हैं विदाउट एनी बिगर रिस्क। मैं ये बोलना चाहता हूँ, खरीदने के लिए तो आप 2 लाख से अगर आप 25% सिर्फ मार्जिन देंगे तो 10 लाख तक के स्टॉक खरीद सकते हैं, लेकिन वो मैं एडवाइस किसी को नहीं करता हूँ। आप मैक्स टू मैक्स 2x तक का मार्जिन अवेल कीजिए। और मार्जिन को भी कैसे इस्तेमाल करना है, जो कि बहुत डिटेल टॉपिक है, तो मैं उस पर कभी और एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए हम इसके प्रोज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हायर बाइंग पावर देता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप बहुत ही छोटे अमाउंट से भी अगर आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, आपका एक्सपीरियंस हो चुका है लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो आप स्मॉल अमाउंट से भी अपने अकाउंट को बहुत ही जल्दी स्पीड में ग्रो कर सकते हैं। तो ये सब इसके प्रोज हैं, लेकिन इसके साथ कुछ कुछ इसमें बुराइयां भी हैं जिसको हमें बहुत ध्यान देना होगा। सबसे पहले है कि आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सपोज़ कीजिए कि आपको कोई एक स्टॉक, फॉर एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं बताऊँ, मान लीजिए मुझे कोल इंडिया बहुत अच्छा लगा। मान लीजिए मेरा 2 लाख का अकाउंट है, मैंने कोल इंडिया 8 लाख रुपए का उठा लिया। तो उससे क्या होगा कि मेरा एक्सपोजर उस पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कल को मान लीजिए ऐसा कोई न्यूज़ हो जाता है जो कि कोल इंडिया के लिए एडवर्स है, कोल कोल रिलेटेड, प्राइजेज रिलेटेड कुछ न्यूज़ आ जाए या कोई भी कंपनी के प्रॉफिट्स कम हो जाए, तो अचानक से न्यूज़ आने की वजह से सपोज़ कीजिए कोल इंडिया 10% गिर गया अगले दिन। तो आपको ध्यान ये देना है कि कोल इंडिया का स्टॉक भले ही 10% गिरा हो, लेकिन आपका पोर्टफोलियो, आपका जो कैपिटल है वो सीधा का सीधा 40% गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने 10 रुपये के स्टॉक के लिए सिर्फ 2 रुपये आपके लगाए हैं, बाकी 8 रुपये आपने जीरोधा से या फिर अपने ब्रोकर से लिए हैं। तो ये जो एक्सपोजर है बहुत ज़्यादा हाई रिस्क को लेके आता है। और अगर ऐसा होगा तो ब्रोकर्स आपको डे एंड में मार्जिन कॉल भी भेज सकते। मार्जिन कॉल क्या होता है कि आपके पास अकाउंट में जितना कैपिटल था उससे ज़्यादा अगर लॉस आपके अकाउंट में होने लगेगा, तो ब्रोकर आपको एक कॉल भेजेगा शाम में कि भाई आप इतने बजे तक या इतने तारीख तक अपने अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा डालिए, अदरवाइज हम क्या करेंगे। उसके पास राइट होता है, जब भी आप मार्जिन पर ट्रेडिंग करते हैं तो ब्रोकर के पास ये राइट है कि वो आपके स्टॉक को बिना आपको ज़्यादा कुछ बताए हुए बेच सकता है, प्रोवाइडेड कि आप उसके मार्जिन कॉल का ठीक से आंसर ना करें, यानी मार्जिन ना भरें अपने अकाउंट में। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि आपका कैपिटल लगभग वाइप आउट हो सकता है अगर आप इसको ठीक ढंग से मैनेज नहीं करते हैं तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि चार्जेस चार्जेस इसमें कुछ कुछ ब्रोकर्स हिडन चार्जेस भी रखते हैं, तो आपको बहुत ही कॉशियस होकर के बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जो लेज़र आता है, एमटीएफ का एक लेज़र आता है, उसके लेज़र को, जो कि डे एंड में आता है, आपके ईमेल पे आता होगा, तो उस लेज़र को बहुत ध्यान से पढ़िए कि आपसे आपका ब्रोकर कितना पैसा चार्ज कर रहा है एमटीएफ फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मैं एक भी चीज़ और बताऊंगा कि ये जो बिगिनर ट्रेडर हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। डेफिनेटली आपका जो कैपिटल है वाइप आउट हो जाएगा अगर आप इसको ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो बेटर है कि जो इनिशियल ट्रेडर्स हैं, बिगिनर ट्रेडर्स से दूर रहें। सो कौन कौन से ब्रोकर्स अब इंडिया में ये फैसिलिटीज अवेलेबल करा रहे हैं, तो जितने भी बड़े ब्रोकर्स हैं, HDFC सिक्योरिटीज़ है, जीरोधा है, एम स्टॉक है, अब स्टॉक है, ये सारे, और कोटक सिक्योरिटीज़ वगैरह भी, ये सारे ब्रोकर्स जो है एमटीएफ की फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं। हाँ, सबके मार्जिन्स जो वो अवेलेबल कराता है वो अलग अलग हो सकते हैं। कोई 3x अवेलेबल कराता है, कोई 4x, कोई 5x भी कराता है। आपको अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसके लिए ब्रोकर चूज़ करना है कि आप अगर क्या ज़्यादा आप लीवरेज चाहते हैं या फिर आप कम चार्जेस चाहते हैं, तो इन सब के लिए मैं एक डिटेल वीडियो बाद में आपको लेके आऊँगा, जिसमें मैं डिफरेंट ब्रोकर्स के चार्जेस और वो क्या कितनी मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, इनका एक डिटेल वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। बट इस वीडियो में मैं आपको जस्ट ये बताने वाला था कि कौन कौन से ब्रोकर्स ये फैसिलिटी आपको देते हैं। सो कौन कौन से रूल्स हैं जो हमको एमटीएफ को यूज़ करते समय देखने चाहिए, डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगा के चलना है। स्टॉप लॉस आपके अकाउंट को ख़त्म होने से बचा सकती है।
और ख़ास करके अगर आप एमटीएफ का यूज़ करके ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली स्टॉप लॉस यूज़ कीजिए। सबसे उसके बाद नेक्स्ट जो है, आप बहुत ज़्यादा मार्जिन मत यूज़ कीजिए। 4x 5x मार्जिन यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। मैक्स टू मैक्स 2x 2.5x मार्जिन आप पूरे अकाउंट पे यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड बट नॉट द लास्ट वन, कि ऑलवेज यूज़ मार्जिन इन बुल मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग मिस करते हैं। एक एमटीएफ फैसिलिटी इसलिए आपको नहीं दी गई है कि जब चाहे जितना चाहे आप मार्जिन लेकर के ट्रेड कर रहे हैं। हमेशा जब बुल मार्केट होता है तो उसमें आपके स्टॉक्स जो होते हैं उनको उनके बेटर परफॉर्म करने की उम्मीद जो है बढ़ जाती है। भले ही आप कितना अच्छा स्टॉक चूज़ करें, लेकिन अगर वो बुल मार्केट में नहीं है तो लॉन्ग साइड में पैसा बनना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एमटीएफ को हमेशा आप फेवरेबल कंडीशन में यूज़ कीजिए। यह कि रोअरिंग बुल मार्केट है, आपके स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप एमटीएफ को यूज़ करेंगे तो आपका अकाउंट मेनी फोल्ड इंक्रीज हो जाएगा बहुत शॉर्ट टर्म में। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, और मैं आपसे विनती करूँगा कि आप डेफ़िनेटली इनको ध्यान में रखें। अगर आप एमटीएफ से ट्रेड करना चाहते हैं तो एमटीएफ से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं तो। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एमटीएफ के ऊपर आपको लेके आएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। हैप्पी लर्निंग।